आपकी यह कहानी प्यार, दर्द और जीवन के सबक से भरी हुई है। यह एक सच्ची और दिलचस्प कहानी है जो प्यार की असलियत और जीवन की कठोरता को दर्शाती है। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह उन लोगों की भावनाओं और अनुभवों पर आधारित है जो सच्चे प्यार में असफल रहे हैं और अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी लड़का और लड़की फेसबुक पर चैट कर रहे हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज लड़का लड़की से कुछ कहना चाहता है, पर शायद कह नहीं पा रहा है। लड़की, हाय लड़का, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लड़की, किस बारे में? लड़का, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है यार लड़की। तो बोलो फिर लड़का, यार मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं, पर मुझे लगता है कि अब मैं अपनी रिलेशनशिप में ब्रेकअप चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि हम अब अपना समय साथ बिता सकते हैं। सिर्फ स्कूल में साथ रहने से क्या होगा? मैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं रखना चाहता। लड़की, आई एम सॉरी। लड़की ने आगे कुछ भी कहे बिना लॉग आउट कर दिया लड़का को। लड़की से यह सब कहकर बहुत बुरा लग रहा था। वो भी लड़की से उतना ही प्यार करता था जितना लड़की उससे। उस पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया और ना ही लड़की उस रात ठीक से सो पाई। शायद इसलिए ही लड़की अगले दिन स्कूल भी नहीं आई। अगले दिन भी लड़की स्कूल नहीं गई। वो देर तक सोती रही। जब वो फाइनली उठी तो उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया और ना ही स्कूल गई। उसने अपने किसी भी फ्रेंड के ना तो फोन का जवाब दिया, ना ही एसएमएस का। बहुत देर तक वो अपने बेड पे बैठी हुई सामने की दीवार को देखती रही। उसके दिमाग में वो सारे लम्हे घूम रहे थे जो उसने लड़का के साथ बिताए थे। आखिर उसकी रुलाई छूट पड़ी और वो बहुत देर तक रोती रही। नेक्स्ट डे वो स्कूल गई और सीधा सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गई, जबकि रोज वो लड़का के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा करती थी। लड़का रोज की तरह अपनी पीछे वाली सीट पर ही बैठा था। दिन में कई बार दोनों की निगाहें मिली, पर दोनों नजर चुरा रहे थे। दोनों में कोई बात भी नहीं हुई। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ। उसे अगले दिन भी और फिर कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। लड़का अभी भी लड़की से प्यार करता था। उसके लिए भी एक एक दिन बिना लड़की से बात किए गुजरना मुश्किल हो रहा था। आखिर एक दिन उसने शाम को लड़का का नंबर डायल किया। लड़का अभी भी लड़की से प्यार करता था। उसके लिए भी एक एक दिन बिना लड़की से बात किए गुजरना मुश्किल हो रहा था। आखिर एक दिन उसने शाम को लड़की का नंबर डायल किया। जैसे ही लड़की ने फोन उठाया, लड़का ने कहा, लड़की, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने पेरेंट्स से कह के वापस तुम्हारे घर के पास कोई कमरा ले लूंगा या फिर हॉस्टल में रह लूंगा। आई एम सॉरी लड़की, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। ये सुनते ही लड़की खुशी के मारे रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं भी बहुत प्यार करती हूं तुमसे लड़का। आई लव यू टू एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। बस उसके अगले ही दिन लड़का ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और अपना सामान लेकर हॉस्टल में रहने के लिए चल दिया। वो इतना खुश था कि जैसे आसमान पे उड़ रहा हो। लड़की से मिलने के ख्याल में उसकी कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने से एक और कार आई और लड़का ने जैसे ही कार को टर्न करना चाहा, स्पीड की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक दो तीन पलटियां खाकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। लड़का ने सोचा, बस, आई एम गोइंग टू डाई। और उसकी नजर के सामने लड़की का चेहरा तैर गया। जब लड़का की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अस्पताल में है। लड़की उसके सिरहाने बैठी हुई थी। लड़का को होश में आया देखकर लड़की के मुंह से निकला, आई लव यू। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लड़का ने धीरे से लड़की का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकता तुम्हारे बिना। ये कहकर फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन जो बात लड़का को नहीं पता थी कि एक्सीडेंट में उसकी एक लेग डॉक्टर्स को काटनी पड़ी थी उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया था। अगले दिन जब लड़का की आंख खुली तो उसने कुछ देर तक लड़की से बातें की। लड़का लड़की से बात करके बहुत खुश था। तभी उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई और उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसका एक पैर घुटने से नीचे कटा हुआ है। दर्द और दुख की वजह से वो फिर बेहोश हो गया। लड़की ने इस बीच उससे मिलने आना छोड़ दिया। लड़का को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शायद अब लड़की उससे प्यार नहीं करती।
क्योंकि वो एक अपाहिज बन चुका था और लड़की अपनी बाकी जिंदगी एक अपाहिज के साथ नहीं गुजारना चाहती होगी। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन धीरे धीरे लड़का अपने इस दुख और अपनी हालत को समझ गया और उसने अपने हालात से समझौता कर लिया। करीब 2 महीने बाद लड़का अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से बाहर आया। उसके हाथों में बैसाखियां थीं और वो बड़े धीरे धीरे कदमों से चलकर बाहर आया। बाहर आकर उसने जो देखा, उससे उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश बह निकली। सामने लड़की हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक कागज लिए खड़ी थी, जिस पे लिखा था, लड़का, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारा सहारा बनने का मौका दो, तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। लड़का के पेरेंट्स की आंखों में भी पानी भर आया। कहानी